धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। अवध में जय जयकार हो गई, जैसे ही जनकपुरी में भी जय जयकार हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान के। देव सब मन में हर्षाए, लजाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के गर्जन में घराना हो तो ऐसा हो। राम जी का जानकी जी के साथ मंगलमय विवाह हुआ, माला हुई है। उसके बाद में देखो संदेश मिला है अवधपुरी में। भरत जी शत्रुघ्न जी भी बारात लेकर के आए। चारों ही भाइयों का जनकपुरी में मंगलमय विवाह संपन्न हुआ है। सियावर रामचंद्र भगवान की, भरत भैया की, शत्रुघ्न भैया की, लाडले लखन भैया की, चारों भैयाओं का मंगलमय विवाह हुआ है। अब तक की आनंद की कथा है, अभी तक की आनंद की कथा है। चाहे आपके घर में विवाह हो, चाहे राम जी का ही विवाह क्यों नहीं हो, जब तक विवाह की ये परंपरा होती है तब तक सभी को आनंद रहता है। जब बेटे के लिए कन्यादान करते हैं तब तक आनंद रहता है। पर एक घड़ी ऐसी आती है जब बेटी को विदा किया जाता है। जब बेटी को विदा किया जाता है, हमारे समाज में बेटी एक ऐसा पात्र है जो 2 कुलों को उजाला देती है। जो 2 कुलों को उजाला देती है एक बेटी। संतों ने लिखा है बड़े भाग्यशाली वो माँ बाप हैं जिनके घर में बेटियां होती है। बेटी को जन्म लेनो कोई संत लिख्यो है राजा की हो या गरीब की, कोई राख सको नहीं पास। बेटी चाहे राजा के घर में जन्म ले, गरीब के घर में जन्म ले, पर बेटी को विदा देना पड़ती है। माँ बिलख करे जब रोती है, बेटी की विदाई होती है। जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, वो आज चली अपने घर को। बेटी की विदाई में न आंसू आए, वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसने कन्या धन गरीजनियों नहीं, वो बेटी को क्या जाने। जाके पावन फटी हो विवाही, बेटी की विदाई क्या जाने। क्या समझेगा महाराज की बेटी क्या होती है। जिनके घर में बेटियां होती हैं, पिताजी अगर कहीं से रात में आए, बेटी ठंड लग रही है थोड़ी चाय बना दो, बेटी कभी ये विचार नहीं करेगी कि बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, तुरंत उठ जाती है, जी पापा अभी बना देती।
थक करके आया हूं, पांव दर्द कर रहे हैं। जी पापा अभी दबा देती हूँ। क्या क्या सेवा जब बेटी करती है, बेटी विदा होती है, याद आ करके आंख रोती है। जनक जी ने तो महाराज सुनैना जी ने तो जानकी मैया को देखो बेटी के रूप में जन्म नहीं दिया, अमानत के रूप में पाया है। इन्होंने हल चला रहे थे तब पेटी संदूक से बेटी निकली है, कितने लाड़ प्यार से पाला है। जब राम जी की विदाई होने लगी, चार चार बेटियों की चार डोलियां सजी है। उस समय देखिए सारी सखियां जानकी मैया को विदाई देती। जानकी मैया एकदम डोली में बैठते बैठते आई दौड़ करके सुनैना माँ के हृदय से लग गई। सुनैना माँ से सखियां छुड़ाने का प्रयास करती है, पर जानकी मैया अपनी माँ को छोड़ नहीं पा रही है। से सखियों ने माँ से छुड़ाया। जानकी मैया जनक जी के जाकर के छाती से लिपट गई। सखियों ने जनक जी से जब जानकी मैया को छुड़ाया, जानकी मैया जनक जी के दोनों चरण पकड़ करके बैठ गई। महाराज रोते रोते जानकी मैया जनक जी से निवेदन करने लगी, मैं तो तेरी जाई बापू, जहां भेजो वहां चली जाओ। आप जहां भेजोगे वहां पर चली जाऊंगी। 11 महीने आपकी याद नहीं आएगी बापू, पर मुझे भूल मत जाना। दिवाली निकल जाए चिंता नहीं, वैसाखी निकल जाए चिंता नहीं, हरियाली अमावस्या निकल जाए चिंता नहीं, पर माने राखी पेली जो बुला। एक राखी पे तो कम से कम याद कर लेना, बाकी और आपसे कोई शिकायत नहीं है। जहां भेजोगे वहां चली जाऊंगी, बस एक राखी पे याद कर लेना, बाकी तो मेरा भाग्य मेरे साथ है। जानकी मैया की विदाई होती है, सखियां मंगल गीत गाती है। जानकी मैया बार बार पीछे पलट के देखती है, दौड़ दौड़ करके आना चाहती है, पर सखियां पकड़ लेती है। जानकी मैया की विदाई हुई है। महाराज जनक पत्थर से खड़े हैं, आंख से आंसू टपकते हैं, कुछ कहने की आज स्थिति नहीं। अरे देखिए माँ बाप रोते हैं तब तक तो ठीक है, पर जो भाई रोज बहन से लड़ता है, झगड़ता है बात बात पर, भाई भी आज रो रहा है, वो भाई भी आज रो रहा है। जानकी मैया महाराज जनक जी से एक निवेदन करती है, छोटी सी उम्र परणाइयो बाभोसा, कहीं की ओ माने कसो। बाग की हुई रे चढ़कली और
छोटी सी उमरी परनाइयो बाबोसा यो थारो काई में कसोर अखंड सुहागण बड़े भागण अखंड सुहागण हो बड़ भागण नेहणारा मोती लुढ़का आई करा बेटी में विधाता करे रे दियो मजबूर काहे तो दुनिया दस तो अति गेरो हीरे दासो दो। जानकी मैया जी को डोली में बिठाया गया, विदाई दी गई। महाराज मानो सारी जनकपुरी एकदम खाली हो चुकी है। मार्ग में विश्राम किया, चले प्रभु सरकार अवध में गए। अवध में सुंदर आरती सजाई गई है, सोने की थालियां हैं, चांदी के दीपक सोए हैं और सरकार की वहां आरती की गई। अब आरती के बाद आगे वापस राम राज्य की तैयारी होती है, पर देवताओं को पसंद नहीं आया और सरस्वती माँ ने भेजा, मंथरा की बुद्धि भ्रमित करी, एक ने दो वरदान मांगे। राम जी का 14 वर्षों का वनवास तय हो गया। सरकार 14 वर्षों के लिए वनवास चले। मार्ग में चले, चलते चलते कहते हैं कि सरकार जब वन में घूम रहे हैं, आगे चल करके केवट से मित्रता करी, गंगा पार उतरे हैं, आगे चले, अनेक ऋषियों को पवित्र किया। चलते चलते श्रृंगवेरपुर पहुँचे, इन यहाँ पर भी अनेक ऋषियों को पवित्र किया। आगे चल करके किष्किंधा आए हैं और प्रभु ने सुग्रीव से मित्रता करी है। प्रीत सुग्रीव से करके गिराया बाणी से बाली, दिलाई नारी फिर उनकी दिलावर हो तो ऐसा हो। सुग्रीव की मित्रता, बाली को निजधाम पहुंचाना, सुग्रीव की पत्नी उनको देना, अंगद को युवराज पद देना और वहां से आगे चले सरकार। पंचवटी में विश्राम और कहते हैं कि आगे चलते चलते सीता जी का जब हरण हो जाता है, तब हनुमान जी महाराज सुधि लेने के लिए चले और कोई सुधि लेने वाला नहीं था। गए हनुमान लंका में खबर लेने को सीता की, जला कर लंका सारी सयाना हो तो ऐसा हो। जानकी मैया की खबर ली, लंका जलाई, आकर के सरकार को संदेश मिला, वहीं से प्रभु चले हैं। आकर के सेतु के किनारे रामेश्वरम की स्थापना, बांध से तो समुंदर में उतारा पारी सेना को, मिटाया वंश रावण का, हराना हो तो ऐसा हो। लंका में प्रवेश, बड़े बड़े योद्धाओं के साथ युद्ध, और कहते हैं कि विभीषण जी की मित्रता के कारण रावण की नाभि में प्रभु ने बाण डाला, रावण का संधान किया, वहीं से सीता जी को प्राप्त करी। अग्नि परीक्षा हुई, विभीषण जी को राज्य दिया, वहीं से राज्य देकर के वापस पुष्पक विमान में प्रभु चढ़े हैं। राज्य दे कर विभीषण को अयोध्या लौटी करे आए, हो ब्रह्मानंदी बल अपना दिखाना हो तो ऐसा हो। अवध में आए, सुंदर राम राज्य की स्थापना हुई, सभी ने राम जी की जय जयकार करी है। राम जी, जानकी मैया, लखन जी, हनुमान जी, सुंदर झांकी सजी हुई है और सरकार की जय जयकार हुई है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि। सियावर रामचंद्र भगवान की। सूर्यवंश की कथा को विराम। अब चलते हैं चंद्रवंश की ओर। 4 दिनों से इंतजार कर रहे हैं, कृष्ण का जन्म होगा। बहुत सारे लोग तो आज भी कृष्ण का आनंद लेने के लिए बड़े भावुक हैं। आज लाला का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। चलिए सीधा ले चलते हैं आपको मथुरा नगरी। और मथुरा नगरी के महाराज उग्रसेन जी, उग्रसेन जी की बेटी और बेटा, जानते हैं सभी कथा। कौन? महाराज कंस, युवराज। और कहते हैं कि बेटी जिनसे विवाह होने वाला है, किनका? महाराज वसुदेव जी का। क्या नाम है? बहुत बार कथाएं सुनी आप लोगों ने। भाई उग्रसेन जी के बेटे तो है महाराज कंस। वसुदेव जी का विवाह किनसे हुआ? अरे थोड़ा तो ज्ञान होगा। देव की मैया से। ये बोलते रहो ताकि हमें भी पता लगेगा आप यहाँ बैठे हो, कहीं और गए हो। देव की मैया से विवाह हुआ है। वासुदेव जी के 7 रानियां तो पहले भी है। 8वें नंबर पर देव की महारानी से विवाह हुआ। कंस का बड़ा प्रेम था बहन से, इसीलिए खुद ही रथ लेकर के छोड़ने के लिए आता है। मार्ग में आकाशवाणी होती है कि तुम जिसे छोड़ने जा रहे हो इसी की 8वीं संतान तुम्हारा काल बन करके आएगी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल के। कंस एकदम तलवार की, देव की को ही मार दूं, क्योंकि मौत किसे नहीं सताती है? बोलो, मौत किसे नहीं सताती है? वसुदेव जी ने तलवार पकड़ ली। अरे भैया मारो मत, इसकी संतान चाहिए ना, इसकी हर एक संतान में आपको ला करके दूंगा, वचन देता हूं। पिताजी को इस बात की खबर लगी उग्रसेन जी को। उग्रसेन जी को ही कंस ने बंदी बनवा दिया, जेल में डलवा दिया। वसुदेव जी को जेल में, देवकी को जेल में, खुद ही राजा बनकर के बैठ गया, मुकुट अपने ही हाथों से पहन लिया। अब समय आया है, देवकी जी ने गर्भ को धारण किया, पहली संतान हुई। वसुदेव जी वचनों के अनुसार संतान लेकर के आए। लीजिए महाराज मेरी पहली संतान। कंस ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो 8वीं संतान से भय है, मैं पहली क्यों मारूं? जैसे ही वो संतान को छोड़ करके आया, इतने में नारद जी आए। नारद जी ने एक फूल लेकर के कंस के सामने घुमाया। महाराज बताओ इस फूल की कौन सी पंखुड़ी 8वीं है, कौन सी पहली है? दिमाग चक्कर खा गया। यहां से गिनो तो भी 8, इधर से गिनो तो भी 8, इधर से गिनो तो भी 8, इधर से गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4। दिमाग चक्कर खा गया कंस का। कंस ने उसी समय देव की वसुदेव की पहली संतान लेके पत्थर पर, शिला पर ऐसी मारी, संतान को समाप्त कर दिया। देव की बहुत रो रही है। समय आया दूसरी बार गर्भ धारण किया। ऐसे 6 संतानों का कंस ने सत्यानाश कर दिया, महाराज विनाश कर दिया। 7वीं बार भगवान का अवतार होने वाला है। संकर्षण के द्वारा गर्भ नष्ट हो गया। ऐसी सभी ने देव विद्या करी, लीला करी और देवकी जी के गर्भ को लेकर के रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया। रोहिणी जी के गर्भ से स्वयं शेष के अवतार बलदाऊ भैया का प्राकट्य हुआ। बोल बलदाऊ भैया की। बलदाऊ भैया का प्राकट्य हुआ है। अब चलेंगे कृष्ण जन्म की ओर। माताओं बहनों से निवेदन है, बीच में थोड़ी सी जगह आप थोड़ा सा इधर उधर खिसक जाओ, क्योंकि पीछे